नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में और बाकी जो गोलीय दर्पण, लेंस सूत्र, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। आज हम पहला टॉपिक है हमारा जो है प्रकाश, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश, हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमें ये महसूस होता है कि वस्तु पीली है, लाल है, उसका रंग है, वो प्रकाश है, वो 7 रंगों में विभक्त होता है। प्रकाश 7 रंगों का एक मेल होता है प्रकाश के अंदर। और उन 7 रंगों में से जैसे मान लो एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, जिसे मैं यूं कह दूं, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण, अलग अलग रंग, प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिनमें से देखो अलग अलग कलर की बात करूं मैं तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ती है और वस्तु के पड़ने के बाद में मतलब आपकी प्रकाश की किरण, यहाँ से जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो उस समय जो प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ हरा रंग, प्रकाश की किरण हमें हरे रंग में दिखती है, तो प्रकाश के बाकी जो रंग हैं उन सभी रंगों को ये वस्तु क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सिर्फ एकमात्र रंग को वो परावर्तित करती है, उत्सर्जित करती है, और उस रंग का जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर पड़ता है और हमें ये महसूस होता है कि ये वस्तु है जो हरी है। अगर लाल वस्तु होगी तो प्रकाश के बाकी सारे रंग अवशोषित होंगे और एक रंग लाल है वो परावर्तित होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु हमें काली नजर आ रही है, काली वस्तु है, तो उस स्थिति के अंदर प्रकाश के सारे रंगों का अवशोषण हो जाता है और उस स्थिति में हम जो वस्तु देखते हैं वो काली नजर आती है। अगर कोई वस्तु सफेद नजर आ रही है, सफेद, तो वहां प्रकाश के सभी रंगों का उत्सर्जन होता है, परावर्तन होता है, अवशोषण किसी भी रंग का नहीं होता है। अब हम अगर प्रकाश के गुणों की बात करें, प्रकाश के गुणों की बात करूं मैं, तो देखो पहली बात यह है कि जैसे मैंने 2 गत्ते ले लिए, इस प्रकार से, और यहां पर मैंने एक मोमबत्ती जलाई और इन गत्तों के एक ही सीधी रेखा मैंने 3 छेद कर दी और मैं यहां से जब देखता हूं तो यहां पर मुझे ये मोमबत्ती जलती हुई नजर आती है। मतलब एक सीधी रेखा में जब देखता हूं तो मोमबत्ती जलती हुई नजर आती है। अगर मैं इस 20 वाले गत्ते को, इस गत्ते की बात करता हूं, इस गत्ते के जो चिन्ह यहाँ पर हमने छेद बनाया, इस छेद को अगर मैं नीचे बढ़ा देता हूँ या ऊपर यहाँ कहीं कर देता हूँ, यहाँ से छोड़कर, तब मुझे यहाँ से मोमबत्ती जलती हुई नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आती? इसका सीधा कारण है कि प्रकाश है जो एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो दूसरा जो प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश तरंगों में गमन करता है और वो तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? ये वो तरंगें होती है जिनको संचरित होने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। इसलिए प्रकाश है जो निर्वात में भी गमन करता है और प्रकाश की जो सबसे अधिक साल होती है, तीसरा गुण, प्रकाश की साल, तो प्रकाश की जो साल होती है वो सबसे अधिक, प्रकाश की साल निर्वात में होती है। प्रकाश की सबसे अधिक साल होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां वायुमंडल नहीं होता है, जहां किसी प्रकार का कोई धूल का कण या किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं होते हैं।
वहां पर उस माध्यम को अपन निर्वात कहेंगे। और निर्वात में जो प्रकाश की जो साल होती है वो सबसे ज्यादा, प्रकाश की साल निर्वात में सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। अब बात आती है होती कितनी है, तो प्रकाश की निर्वात में जो साल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश की सबसे साल है वो सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात में होगी। पहला गुण हमने पढ़ा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में प्रकाश है वो गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तीसरा जो गुण पढ़ा, प्रकाश की साल जो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक चौथे गुण की बात करूं मैं, तो प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़े तो वह तीक्ष्ण छाया प्रदर्शित करेगा। तीक्ष्ण छाया का मतलब एक अंधेरा प्रतीत करेगा। अगर कोई प्रकाश की किरण है, एक अपारदर्शी, जैसे मेरे पास एक डस्टर है, इसके ऊपर मैं प्रकाश की किरण को इस बिंदु, यहां पर इस तल पर प्रकाश की किरण को आपतित करूंगा, तो इसके जो पीछे का भाग है यहां पर मुझे एक काला भाग दिखाई देगा, जिसको अपन तीक्ष्ण छाया कहेंगे, एक काले रूप में। जहां क्योंकि यहां से प्रकाश की कोई किरण है वो पारदर्शी नहीं होगी, और प्रकाश की किरणें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो।